अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लिथुआनिया में आए हैं और आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाएँ और क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो दिस वीडियो इज़ फुल रिगार्डिंग द बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इन लिथुआनिया। सो कीप वॉचिंग माय व्लॉग टिल एंड। सो दोस्तों, जिन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाना है, यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक्स हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेब बैंक में अकाउंट्स खुलवाते हैं, एससीबी सेब बैंक में। तो सेब बैंक में ईज़िली बन जाता है अकाउंट और इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं होता बैंक अकाउंट खुलवाने का। और उसके अलावा मैं आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि जो लोग जिनके पास पैसे कैश में होते हैं और वो अपने पैसे रेवोल्यूट में डलवाना चाहते हैं, तो वो किस तरह डलवा सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बस गाइड करूँगा कि किस तरह आप लोग जो है वो पैसे डलवा सकते हैं अपने रेवोल्यूट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बैंक्स को डिस्कस करते हैं कौन सा बैंक बेस्ट है। तो ल्यूमिनार बैंक भी है, सेब बैंक भी है, जिसमें अक्सर लोग बनवाते हैं अकाउंट। और मैंने भी सेब बैंक में अकाउंट खुलवाया है और मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो हैं जानने वाले हैं, उन्होंने सेब बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है। तो सेब बैंक जो है उसमें अकाउंट बड़ा ईज़िली बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो बैंक की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट आपने ऑनलाइन लेनी पड़ती है बैंक की वेबसाइट पर जाकर। जैसे आप scb.lt लिखेंगे जाके, तो वहाँ पर आपको वो डेट, टाइम, ब्रांच आपको बता देगा। आपके घर के आसपास जो भी बैंक की ब्रांच हो, आप वहाँ की अपॉइंटमेंट ले लें, जो भी आपको सूटेबल लग रहा हो टाइम, उस टाइम की अपॉइंटमेंट लेंगे आप अपना नंबर वगैरह लिखेंगे, जीमेल वगैरह लिखेंगे। आप बैंक के पोर्टल पर जाएँगे, आप अभी भी जा सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को 2-3 बैंक्स के जो हैं वो लिंक्स शेयर कर दूँगा, तो आप लोग उन पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप बैंक पर जाते हैं फिज़िकली, वो आपसे जो है वो कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स पर अगर हम आते हैं, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज़, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की डिक्लेरेशन होनी चाहिए। डिक्लेरेशन होनी चाहिए, डिक्लेरेशन के बाद आपके पास होना चाहिए आपका स्टडी कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने यूनिवर्सिटी के साथ स्टडी कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उसकी आपको एक यूनिवर्सिटी अपने पास कॉपी रखती है, एक आपके पास कॉपी होती है उसकी स्टडी कॉन्ट्रैक्ट की। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े भी हुए हैं इस वक़्त मेरे अपने खुद के, तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ अगर आप लोगों को देखना हो कि स्टडी कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होता है। अब कुछ लोग इस तरह होता है कि उन्होंने ऑनलाइन स्टडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन स्टडी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करवाती हैं, यहाँ आने से पहले ही वो फिल करवा लेती हैं। तो उसका पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड करके दिखा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपने अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आपने अपना वो जो है वो जॉब का आपने कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होता है। अगर कोई बंदा जॉब नहीं कर रहा, जो बंदा सिंपल फूड डिलीवरी कर रहा है, तो उसने इंडिविजुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट जो कि आपने वीएमआई से बनवाया होता है, आपको वो चाहिए होता है। वीएमआई के बाद आपको ज़रूरत होती है आपके पासपोर्ट की, वो आपका पासपोर्ट देखते हैं। पासपोर्ट के बाद आपका जो लिथुआनिया का आपका टीआरपी है, वो आपका वो चेक करते हैं। लिथुआनिया का टीआरपी चेक करते हैं, पासपोर्ट हो गया, आपकी पाकिस्तान के बैंक स्टेटमेंट आपकी वो चेक करते हैं। और आपसे वो पूछते हैं कि आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आपने बताना है कि आप फूड डिलीवरी करते हैं, तो आपके आपके जो पैसे आएँगे फूड डिलीवरी से ही आएँगे, तो आप अपना इंडिविजुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट उनको जमा करा दीजिएगा। अब मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने उनको ये बोला था कि मेरे फादर जो हैं वो पाकिस्तान से भी पैसे भिजवाएँगे। तो उन्होंने फिर मेरे फादर की बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर की। तो मेरे पास तो मेरे फादर की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं थी, तो फिर मैंने अपने फादर को बोला और उन्होंने ऑनलाइन अपनी बैंक की एप्लीकेशन से डाउनलोड करके मुझे सेंड किया और फिर मैंने आगे उनको सेंड की। तो आपने इस तरह की कोई बात नहीं बोलनी, मतलब अपने जो बैंक अकाउंट है ना, इस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। हमने जब सिंपल सा उन्होंने उनको बोलना है कि आप फूड डिलीवरी करते हो और फूड डिलीवरी से जो है वो आपकी अर्निंग आएगी और वो ही बैंक अकाउंट में आएगी। तो इसके अलावा जो है उन्होंने और क्या चीज़ें माँगी थी, हाँ, उन्होंने कहा जितने भी आपके पाकिस्तान में बैंक अकाउंट हैं, आप उन सब बैंक अकाउंट्स के जो है ना स्टेटमेंट्स वो हमारे साथ शेयर करें। अब मेरा तो एक एमसीबी में था अकाउंट, तो वो मैंने उनको शो करा दी, उधर ही मैं सब कुछ साथ लेके गया हुआ था। तो बैंक स्टेटमेंट भी शो करा दी, उसके बाद फिर उन्होंने उन्होंने और 2-3 चीज़ें रिक्वायर की थी, जिसमें से
अच्छा, उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपके जितने भी लिथुआनिया में बैंक अकाउंट्स हैं ना, हमें उनकी भी स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपके पास रेवोल्यूट है, तो हमें रेवोल्यूट की भी स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपका कोई और बैंक अकाउंट लिथुआनिया में बना हुआ है, तो हमें उसकी भी स्टेटमेंट चाहिए। तो फिर मैंने वो सारी जो मेरा रेवोल्यूट था, उसकी भी स्टेटमेंट डाउनलोड करके उनको सेंड की, सब कुछ उनको सेंड किया। फिर उन्होंने एक और चीज़ माँगी मुझसे। उन्होंने कहा कि जिस घर में आप रह रहे हो ना, जिस घर की आपके पास डिक्लेरेशन हुई हुई है, उस घर का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, उसके साथ ओनर के साथ, वो भी हमारे साथ शेयर करो। तो कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें वो रिक्वायर करते हैं, तो ये मैक्सिमम जितनी चीज़ें उन्होंने मुझसे रिक्वायर की थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं मेरे मुझसे पहले मेरा एक दोस्त गया था बैंक अकाउंट बनवाने, तो मैं सारी चीज़ें रेडी करके गया हुआ था, हर चीज़ मैं लेके आया हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर 2-3 चीज़ें और मुझसे माँग ली। तो आप लोगों ने मतलब फादर वाला तो सीन बताना ही नहीं है कि आपके पाकिस्तान से पैसे आएँगे या कहीं और से आएँगे, और फिर आपसे वो ये भी पूछते हैं कि आपके जो बैंक में है, वो कितने पैसे आएँगे हर मंथ, तो आप मिनिमम बताना कि 600 तक आएँगे, 600 तक या 800 तक आएँगे, इससे ज़्यादा आप मत बताना। बाकी आप लोगों की अपनी लिमिट है, आप बता सकते हैं अगर ज़्यादा भी किसी के आते हैं तो, बट नॉर्मली जो लोग फूड डिलीवरी करते हैं, उनको मैं यही कहूँगा 600 वाला वो कर लें। तो सेब बैंक में भी जो है वो पैसे कटते हैं मंथली, मंथली जो है वो कटते हैं 2 यूरो। और बाकी इस तरह होता है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाते हो, वो स्कैन करते हैं, और उसके अलावा अगर कोई मिसिंग होता है डॉक्यूमेंट, तो आपको मेल्स वगैरह करते रहते हैं, और आप जो है वो उनको मेल्स में ही डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देते हो। फिर वो आपको बुलाते हैं दोबारा बैंक में, ठीक है? जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वो कर लेते हैं वेरीफाई वगैरह ये वो, तो आपका बैंक अकाउंट बन जाता है। एक दफ़ा दोबारा आपको जाना पड़ता है बैंक में, तो आपका बैंक अकाउंट बन जाता है, और आपको एक स्मार्ट आईडी वगैरह मिल जाती है, और आपका बैंक अकाउंट का प्रोसेस डन हो जाता है। अब हम बात करते हैं जिन लोगों के पास कैश होता है और वो चाहते हैं कि उसको रेवोल्यूट में डालें, तो वो कैसे उसको रेवोल्यूट में डलवा सकते हैं। तो इसका जो सीन है ना, वो ये है कि इसका सीन ये है कि आप पेसिरा बनवा लें। पेसिरा भी एक रेवोल्यूट की तरह ही एप्लीकेशन है। पेसिरा बहुत ईज़ी और सिंपल है बनाना। आप इंस्टॉल करें और प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें पेसिरा को, और पेसिरा की सारे वो स्टेप्स पूरे करें, उसमें अपना टीआरपी वगैरह डालें। अब उसमें ये होता है कि आपको वीडियो कॉल आती है, वीडियो कॉल पे आपने रहते हुए जो है वो अकाउंट के सारे वो क्वेश्चन आंसर्स आपसे करते हैं, आपने सारे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देने होते हैं, और जवाब देने के बाद आपका वो पेसेरा का अकाउंट बन जाता है। अब जो पेसेरा है ना, उसमें आप मैक्सिमा से भी जाके पैसे डलवा सकते हैं। तो आप मैक्सिमा जाएँगे, मैक्सिमा वालों को बोलेंगे कि ये हमारा कैश है, आप 600 जो है एक टाइम में 600 डलवा सकते हैं अकाउंट में, मतलब दिन में एक दफ़ा आप 600 डलवा सकते हैं। तो आप 600 देंगे उनको, वो आपके 600 के 600 आपके अकाउंट में डाल देंगे। उससे कम मतलब जितने मर्ज़ी कम हो, लेकिन मैं एक लिमिट बता रहा हूँ कि 600 तक आप मैक्सिमम डलवा सकते हैं। बाकी आपने 10 यूरो भी डलवाने हैं, 20 यूरो भी डलवाने हैं, आप डलवा सकते हैं। अब इसके चार्जेस कितने होते हैं? मतलब जब आप मैक्सिमा से डलवाते हैं तो 60 सेंट आपके कट जाते हैं, जब आप मैक्सिमा से पेसेरा में डलवाते हो, ठीक है? और पेसेरा से फिर आप आगे नेक्स्ट जो है वो रेवोल्यूट में ट्रांसफ़र करते हो। तो जब आप पेसेरा से रेवोल्यूट में ट्रांसफ़र करते हो, तो उसमें 30 सेंट्स और कट जाते हैं। तो मतलब एक दफ़ा पैसे डलवाने पे 1 यूरो कट जाता है। तो 600 जितने ज़्यादा आप डलवाएँगे, पैसे आपके 1 यूरो ही कटेगा तकरीबन। आप 10 यूरो डलवाएँ, 20 यूरो डलवाएँ, कटेगा सिर्फ़ 1 यूरो ही। तो आप जितने मैक्सिमम डलवाना चाहते हैं, आप डलवा लें। तो ये सीन होता है अगर आपने रेवोल्यूट में पैसे डलवाने हो यूज़िंग पेसेरा, तो मैं तो इसी तरह डलवाता होता हूँ, और मेरा पेसेरा बना हुआ है, मेरे पास कैश होता है, तो मैं कैश जाके मैक्सिमम वालों को देता हूँ, वो मेरे पेसेरा में डाल देते हैं, मैं पेसेरा से फिर रेवोल्यूट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को सारे स्टेप्स बताऊँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस था बैंक अकाउंट बनवाने का लिथुआनिया में, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दुआओं में मुझे याद रखा करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।